हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार सिंह, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार वन भारत एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे थे कि यूपी टेट और सी टेट के लिए क्लासेस चल रही थी, जिसमें 2 क्लासेस हो गई हैं और आज आपका यह तीसरा क्लास होने वाला है। कौन सा क्लास होने वाला है आज? आज आपका तीसरा क्लास होने वाला है। ठीक है। अच्छा, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि यदि आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप पहले पिछली क्लासेस को देख लीजिए, फिर आप कंटिन्यू रखते रहिए। अगर आप बैक क्लासेस देखते हैं, प्रीवियस क्लासेस देखते हैं, तो फिर आने वाली क्लासेस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। क्लियर? आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आज लेक्चर 3 होने वाला है और हमने स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति चैप्टर शुरू किया था। ठीक है। अब देख लेते हैं कि हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था। आज तो ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिस सारी चीज़ें जब तक बैच कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक चलेगा, ठीक ना। अच्छा, पिछले क्लास की अगर हम बात करें तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले मैं आपको उसका रिकैप देना चाहूँगा। जैसे कि कुछ होमवर्क के क्वेश्चन थे, हमने उन पे चर्चा कर ली थी। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन था और साथ ही साथ हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। ठीक है। अच्छा, फिर अगला टॉपिक हमने इसमें पढ़ा था नोइंग योर नंबर। क्या पढ़ा था? नोइंग योर नंबर, अपने नंबर के बारे में जानना है, क्या कैसे किस तरीके से होता था। ठीक है। फिर उसके बाद हमने सक्सेसर पढ़ा था। ठीक है। सक्सेसर का मतलब होता है आपका, क्या होता है, परवर्ती, हिंदी की अगर बात करें, आने वाली संख्याएं जिसे हम +1 से डिनोट करते थे। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ हमने प्रीडिसेसर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्रीडिसेसर पढ़ा था। प्रीडिसेसर का मतलब होता है पूर्ववर्ती, जिसे हम माइनस से डिनोट करते थे। अच्छा, ये प्लस क्या होता था? +1 से हम अगर कर देते थे सक्सेसर निकल जाता था, और अगर हम -1 कर देते थे तो प्रीडिसेसर निकल जाता था। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको प्रीवियस जो लेक्चर हमने लिया था उसमें बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे आपका क्लासिफिकेशन कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे? क्लासिफिकेशन। किसका? CATION। किसका क्लासिफिकेशन? नंबर्स का। किसका? नंबर्स का। फिर उसमें किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिफिनीशन, फर्दर कैटेगराइजेशन, वो सब सारी चीज़ें हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, और फिर आज इसके बाद अगर हम बात करें इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें इसके बाद क्या आपको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन के बाद आपको देखने को आज क्या मिलेगा वो चीज़, थोड़ा मुझे समय दीजिएगा, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ है, उसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्लासिफिकेशन का हो गया। हाँ, कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपको आज देखने को मिलेगा। इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब वो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो हैं वो एग्ज़ाम ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसी में आप थोड़ा सा किसका देखेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी का थोड़ा सा आप फार्मूला इसमें देखने को आपको मिलेगा। क्लियर? और लास्ट में मैं परफेक्ट नंबर से, किससे? परफेक्ट नंबर से आज के सेशन को समाप्त करूंगा। क्लियर? इतनी चीज़ें हमने आपको बता दी कि आज क्या कवर करने वाले हैं। क्लियर? अच्छा, अगर आप इन सब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लिखा है, ये सब के लिए आपका यह सेशन फ्रूटफुल होने वाला है। आप देख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके या बाद में देख लीजिएगा, ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे उस पे। अच्छा,
चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले कल की क्लास में आपने देखा था कि डिजिट हमारे क्या होते हैं, ठीक है। कल और परसों की क्लास में मैंने दोनों क्लास में बताया था डिजिट हमारे टोटल कितने होते हैं, टोटल 10 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं। और ये 10 कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे होते हुए कहाँ तक चला जाता है आपका, 9 तक चला जाता है। क्लियर। अच्छा, इसी डिजिट के बाद अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर की बात करूं, जिसे आप प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसे आप प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्लियर। अच्छा, नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जिसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, क्या चीज़ है, कहाँ से स्टार्ट होता, 1 से, 2 3 4 5 6, ये कहाँ तक गई है, इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, इनफाइनाइट तक गई है। क्लियर। अगर इतनी चीज़ें आप पहले से जानते हैं तो आपके लिए बेहतर है, अगर नहीं जानते हैं तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आइए अब क्लासिफिकेशन करते हैं नंबर का। सबसे पहले अगर बात करूं क्लासिफिकेशन में, तो आपको देखने को मिलता है कॉम्प्लेक्स नंबर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर देखने को मिलता है। हमारी संख्याएं कहाँ से आई हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से आई हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो इसे हम हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। क्लियर। हिंदी इंग्लिश दोनों हम लेकर के चल रहे हैं। अच्छा, इसका फॉर्मेट क्या होता है, सम्मिश्र संख्या के फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मेट होता है a प्लस आई बी। क्या होता है, a प्लस आई बी के फॉर्मेट में होता है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि a क्या है हमारा, a आपका रियल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, रियल पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, रियल पार्ट कहलाता है। और जो आई बी वाला फॉर्मेट है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। कैसा पार्ट कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। इस वजह से यह जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यह दो तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं पहला रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, जिसकी हिंदी होती है वास्तविक संख्या। क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या कहलाता है आपका, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर की अगर बात करें इसकी हिंदी होती है काल्पनिक संख्या। क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। जैसे रियल पार्ट, तो रियल के आगे नंबर लगा दिए, इमेजिनरी पार्ट इसके आगे हम क्या लगा दिए, नंबर लगा दिए। अच्छा, अगर इसको हम डिवाइड करें, अलग अलग लिख लें इस तरीके से, कहने का मतलब ए को हम पढ़ सकते हैं आई बी। अब आप कहेंगे इसमें आई क्या है, आई को हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। क्लियर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं रियल नंबर के डिफिनीशन की। किसकी बात करते हैं, रियल नंबर के डिफिनीशन की बात करते हैं। थोड़ा सा पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं आप जिसे कहते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे ड्रा कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, ड्रा ऑन नंबर लाइन, संख्या रेखा पर हम इसको दर्शा सकते हैं। क्लियर। वे संख्याएं जो संख्या रेखा पे दर्शाई जा सकती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। क्लियर। जैसे आपका एग्जाम्पल में अगर बात करूं तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस सभी के सभी नंबर आपके रियल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रियल कहलाते हैं। अच्छा, रियल और इसमें क्या हो सकता है आपका, √5 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, हाँ, और आपका √2 भी हो सकता है एंड सो ऑन। मतलब रूट वाली चीज़ें जो हैं वो रियल में आती हैं। बट ध्यान इतना रखना है कि जो रूट वाली चीज़ें हैं वो आपकी कैसी होनी चाहिए,
पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी वह रियल की कैटेगरी में आएंगी। तभी वह किसकी कैटेगरी में आएंगी? रियल की कैटेगरी में आएंगी। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे आयोटा बताया था, थोड़ा यहाँ आई की वैल्यू हम भूल गए थे बताने के लिए। ऐसा नहीं है कि मुझे वैल्यू भूल गया था, बताने के लिए भूल गया था। तो आई की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? रूट में -1 होती है। क्या होती है? रूट में -1 होती है। इसका और एक फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो इधर आई स्क्वायर बन जाएगा और इधर रूट हट जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाती है हमको? -1 मिल जाती है। क्लियर? अच्छा, अब जिस तरीके से हमने रियल नंबर को देखा, रियल नंबर को समझा, उसी तरीके से काल्पनिक नंबर को, नाम में ही है कल्पना करना, इमेजिन करना। इसका मतलब इसको हम नंबर लाइन पे ड्रा नहीं कर सकते, तो लिख सकते हैं यहाँ पे डू नॉट ड्रा ऑन नंबर लाइन। संख्या रेखा पे हम इसको नहीं दर्शा सकते हैं, संख्या रेखा पे हम इसको नहीं दर्शा सकते हैं। या कांट, या तो कांट ड्रा ऑन नंबर लाइन लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर बात करूं, इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो माइनस में √5, माइनस में √3, माइनस में √2। कहने का मतलब आप यहाँ भी देख पा रहे थे कि माइनस में था, और आप यहाँ भी आप यहाँ भी देख पा रहे थे रूट में था, और यहाँ भी देख पा रहे थे रूट में था। बस फर्क इतना है कि रियल वाले में आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा और इमेजिनरी वाले में आपको कैसा देखने को मिलेगा? निगेटिव देखने को मिलेगा। क्लियर? उम्मीद है आपको ये स्लाइड समझ में आ गई होगी। अब आइए, इमेजिनरी हमको नहीं पढ़ना है, ये चीज़ हमको नहीं पढ़ना। पढ़ना क्या है? रियल नंबर पढ़ना है। तो अब रियल नंबर का भी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? आइए उसको दिखा देते हैं। सबसे पहली चीज़, हम इसको नंबर लाइन पे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या होता था? 1 2 3 4 5 इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाता था। अब अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इसके कैटेगराइजेशन की बात करें, तो यह 2 तरीकों से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता था। कैसे हो जाता था? पहला आपको देखने को मिलता था रेशनल नंबर। क्या? रेशनल नंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा आपको क्या देखने को मिलता था? इर्रेशनल नंबर देखने को मिलता था। आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा, पढ़िए ध्यान से। अगर आपको पता है तो आपका रिवाइज हो जाएगा। इर्रेशनल नंबर क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या हिंदी में बोला जाता है इसको, अपरिमेय संख्या। क्लियर? अच्छा, अगर रेशनल नंबर को हम थोड़ा सा डिफाइन करें तो यह क्या होता है, समझने की कोशिश करिएगा। एक ऐसा नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। कहने का मतलब जिसे अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। बट ध्यान रहे कि जो आपका डिनोमिनेटर है, जो आपका हर है, वह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल नहीं है और P/Q के फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं तो वह आपका कैसा नंबर कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। अब थोड़ा सा इरेशनल नंबर की तरफ आते हैं। अगर हम P/Q के फॉर्मेट में लिखते हैं तो रेशनल बनता है। यही रेशनल के आगे क्या लग गया है? IR लग गया। परिमेय के आगे क्या लग गया? आ लग गया। आ जहाँ भी लग जाएगा उसका मतलब निगेटिव हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। यहाँ हम P/Q के फॉर्मेट में लिख पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख पाएंगे। किसमें? इरेशनल में। जब हम P/Q के फॉर्मेट में लिख नहीं पाएंगे तो इसको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं कि Q 0 के इक्वल नहीं होगा। भाई जब लिख ही नहीं सकते तो P और Q का कोई मीनिंग ही नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हम P/Q के फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो P भी आपका इंटीजर होना चाहिए,
जिसे आप पूर्णांक बोलते हैं। अभी पूर्णांक पे भी चर्चा करेंगे, क्यों भी आपका पूर्णांक होना चाहिए, जिसे हम इंटीजर बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, अब इसके थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात करूं कि रेशनल नंबर कैसे हो सकता है। जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं, जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं, वो आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। आल ऑल नेचुरल नंबर आपके क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे अब थोड़ा सा अलग टाइप में पी बाई क्यू के फॉर्मेट में भी लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मैं लिख दिया 3/5 लिख दिया। क्लियर? थोड़ा सा ऐसे नॉर्मली लिख दिया। अब कहोगे सर ये जो आपने 2 लिखा है पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं है। अरे भाई, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं है तो आप बना दो इसको, बन गया। क्या 1 से डिवाइड करने पे, 1 से भाग करने पे किसी भी नंबर में कोई चेंजिंग आता है? नहीं आता। तो हम किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में, हर में 1 लगा सकते हैं। क्लियर? आ गया इतना समझ में? जीरो भी आपका क्या है? रेशनल नंबर कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि हम जीरो के नीचे 1 लिख सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ इरेशनल की बात करें तो इरेशनल में आपका रूट वाली वैल्यू आ जाती है। कैसी वैल्यू आ जाती है? √5 आ जाती है, √2 आ जाती है, √3 आ जाती है। अब थोड़ा सा इसमें एक सस्पेंस है, एक थोड़ा नोट करके रखिएगा आप अपने माइंड में, अपने नोटबुक में। जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, एक पाई होता है और एक 22/7 होता है। एक पाई होता है और एक 22/7 होता है। अगर 22/7 की बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे पी बाई क्यू के फॉर्मेट में। किसकी फॉर्मेट में? पी बाई क्यू के फॉर्मेट में। और जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में होता है वो रेशनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है। क्या पाई पी बाई क्यू के फॉर्मेट में? अभी आप कहोगे सर आपने अभी बताया जैसे 2 नहीं था तो 1 लगा दिए। अरे भाई, ये पाई है, ये नंबर नहीं है, ये संख्या नहीं है, ये अंक नहीं है, ये क्या है? एक सिंबल है। तो हम सिंबल के नीचे 1 नहीं लगा सकते हैं। और जब 1 नहीं लगा सकते हैं तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं है। और जब पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं है तो यह अपरिमेय कहलाएगा, जिसे हम इर्रेशनल बोलते हैं। क्लियर? उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो इसको आप अपने माइंड में हमेशा रखे रहिएगा, क्योंकि यह अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा इसको मैं साइड कर देता हूँ, यहाँ लेके चला आता हूँ और यहाँ पे लेके चला आता हूँ। ठीक? इसीलिए मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया, क्योंकि यह क्या है? इम्पॉर्टेंट है। ठीक? आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमको इर्रेशनल नहीं पढ़ना है। क्या चीज़? इर्रेशनल नहीं पढ़ना है। अब हमको रेशनल पढ़ना। हमारे सिलेबस में क्या है? रेशनल है। ठीक है? उम्मीद है इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। रेशनल को डिवाइड करते हैं। रेशनल भी जैसे हमारा नंबर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, रियल में और इमेजिनरी में। फिर इमेजिनरी को छोड़ दिए क्योंकि इमेजिनरी सिलेबस में नहीं था। रियल को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किए। किसमें? रेशनल में और इरेशनल में, परिमेय में, अपरिमेय में। अब अपरिमेय हमारे सिलेबस में नहीं है, इरेशनल हमारे सिलेबस में नहीं है, बचा क्या? रेशनल बचा। अब रेशनल भी आपका कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 2 पार्ट में आपको डिवाइड देखने को रेशनल मिल जाता है। पहला पार्ट आपको देखने को मिलेगा इंटीजर और दूसरा पार्ट आपको देखने को मिलेगा डेसिमल। इंटीजर जिसे हम बोलते हैं क्या? पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। और डेसिमल दूसरा पार्ट मिलेगा, डेसिमल जिसे हम दशमलव बोलते हैं, जो पेपर फर्स्ट में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। क्लियर? अब इंटीजर क्या होता है? आइए इंटीजर के भी डिफिनीशन की बात कर लेता हूँ। ठीक है? इंटीजर का डिफिनीशन क्या होता है? ऐसी परिमेय संख्या, ऐसा रेशनल नंबर जिसका हर क्या हो? 1 हो। जिसका हर क्या हो? 1 हो। जिसका हर क्या हो? 1 हो।
उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। जिसका हर एक हो उसको हम क्या बोल देते हैं? इंटीजर बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, जैसे -5, -4 और 2 और क्या लिख दें, यहाँ पे 3 लिख दें और 0 लिख दें। क्लियर? अच्छा, अब डेसिमल की अगर बात करें, किसकी बात करें? डेसिमल की बात करें। अब बताइए, जब हम इंटीजर का हर एक बनाते थे तो इंटीजर मिलता था। अब हम हर अगर एक नहीं होगा तो डेसिमल के फॉर्मेट में आएगा, जिसका जिसका हर एक ना हो। जैसे हमने अभी पढ़ा रेशनल में पी बाई क्यू के फॉर्मेट में और इर्रेशनल पी बाई क्यू के फॉर्मेट में ना हो। कहने का मतलब जो बाईं तरफ वाली चीज़ें हैं वो पॉजिटिव में रहेंगी और जो निगेटिव दाहिनी तरफ वाली चीज़ें हैं वो अपोजिट हो जाएंगी, सेम टू सेम। क्लियर? हर एक ना हो। जैसे मैं एग्जाम्पल अगर आपको दिखाना चाहूँ इसका, तो हम लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, 1/7 लिख सकते हैं और 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है? और क्या लिख सकते हैं? 13.28 लिख सकते हैं। इस तरीके का जो नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको देखने को मिलता है वो आपका क्या कहलाता है? डेसिमल कहलाता है। ठीक है? और इधर वाला इंटीजर, जिसका डिनोमिनेटर 1 हो उसको हम इंटीजर बोलते हैं और जिसका डिनोमिनेटर 1 ना हो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम डेसिमल बोल देते हैं। क्लियर? अब हमको डेसिमल भी पढ़ना है यहाँ पे और इंटीजर भी पढ़ना है। ठीक है? तो चलिए दोनों को हम एक एक करके हम इसको डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले हम डेसिमल को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? डेसिमल को पढ़ेंगे। आइए डेसिमल देख लेते हैं कि डेसिमल हमारा 2 तरीके का हो जाता है। डेसिमल हमारा कितने तरीके का देखने को मिल जाता है? 2 तरीके से देखने को मिल जाता है। ठीक है? आइए कैसे देखने को मिलता है आपको? एक आपको देखने को मिलता है क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या देखने को मिलता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाम में ही है टर्मिनेट। ठीक है? टर्मिनेट का मतलब रुक जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। तो इसकी हिंदी हो जाती है शांत दशमलव। क्या हो जाती है? शांत दशमलव हो जाती है। अब इधर आ जाते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा डेसिमल। ठीक है? अब इसको इधर शांत था तो नॉन लग गया आगे तो आ लग जाएगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव हो जाएगा। कैसा दशमलव हो जाएगा? अशांत दशमलव हो जाएगा। उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर? अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? अब इसके थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। अच्छा, ये सब किस कैटेगरी में आ रहे हैं? परिमेय संख्या के कैटेगरी में आ रहे हैं, रेशनल नंबर के कैटेगरी में आ रहे हैं। इसका मतलब एक ऐसा रेशनल नंबर जिसका हर, जिसका क्या? हर का मतलब डिनोमिनेटर, जिसका हर डिनोमिनेटर क्या हो? जिसका डिनोमिनेटर 2 हो। क्या हो? 2 हो या 5 हो या 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? शांत दशमलव बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। क्लियर? अब ठीक इसी का अपोजिट नॉन टर्मिनेटिंग में हो जाएगा। क्या? एक ऐसा रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर, जिसके डिनोमिनेटर में ना तो 2 हो, ना तो 5 हो, ना तो 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन, तो वह आपका क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा।
अशांत दशमलव कहलाएगा। क्लियर? इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। इतना अगर आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए कैसे आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे कि टर्मिनेट भी दो तरीके से डिवाइड हो जाता है। टर्मिनेट भी आपका कितने तरीके से डिवाइड हो जाता है? दो तरीके से डिवाइड हो जाता है। कैसे कैसे होता है, आइए हम उसको डिवाइड करके आपको दिखाते हैं। पहला इसमें आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, क्या? रिपीटिंग डेसिमल, पहला ए देखने को मिलता है। अब इसकी अगर बात कर लें, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आसान, क्या? आसान। और रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब रिपीट होना, बार बार आना। और बार बार को क्या बोल देते हैं हिंदी में? आवृत्ति। क्या बोल देते हैं? आवृत्ति दशमलव। क्लियर? आवृत्ति दशमलव। क्लियर? एक क्या होता है भाई, ये क्या चीज़ है? अब नाम में ही आप देख पा रहे होंगे कि रिपीट जैसा है। कहने का मतलब कोई संख्या इसमें रिपीट होती होगी, कोई नंबर इसमें क्या होता होगा? रिपीट होता होगा। कोई भी डिजिट इसमें क्या होता होगा? रिपीट होता होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहूँ मैं, 2.35 35 35 35 इस तरीके का नंबर अगर आपको देखने को मिलता है तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाता है। क्लियर? आया समझ में? अच्छा, अब रिपीटिंग भी हो सकता है और अगला टाइप क्या बन सकता है, खुद अंदाजा आप लगा लेंगे कि नॉन रिपीटिंग का बन सकता है। क्या बन सकता है? नॉन रिपीटिंग का मतलब उसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होती है। आइए हम उसको भी लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग को आप बोलते हैं अशांत बोलते हैं, और नॉन रिपीटिंग को अनावृत्ति। जैसे रिपीटिंग को आवृत्ति और नॉन रिपीटिंग मतलब नॉन लग गया तो निगेटिव हो जाएगा, जो बार बार आता था वो बार बार नहीं आएगा, तो उसको हम बोल देते हैं अनावृत्ति। क्या बोल देते हैं? अनावृत्ति दशमलव बोल देते हैं। आया इतना चीज समझ में? अब अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें आपके सामने तो चलिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं? जैसे 2.1 2 3 4 7 8 इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा। कहने का मतलब इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता है, तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी में हम रख देते हैं। क्लियर? उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलें अब आगे बढ़ें, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए हम क्या करते हैं, अब जैसे मैंने डेसिमल को पढ़ा, अब उसी तरीके से हम इंटीजर को डिवाइड कर लेते हैं, इंटीजर को पढ़ लेते हैं। इंटीजर भी हमारा दो तरीके से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। कैसे डिवाइड होता है? दो तरीके से। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे जब मैंने इंटीजर का क्या लिखा था, एग्जाम्पल लिखा था, तो इसमें आपको कुछ चीज़ें निगेटिव मिली थी और कुछ चीज़ें पॉजिटिव मिली थी और कुछ जीरो भी दिखने को मिला था। इसका मतलब हमको तीन तरीके से मिल रहा था। तो हम इंटीजर को क्या कर सकते हैं? तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं? तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या देखने को मिलता है आपको? पहला क्या देखने को मिलेगा आपको? पॉजिटिव। क्या देखने को मिलेगा? पॉजिटिव। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं पॉजिटिव इंटीजर।
दूसरा क्या देखने को मिलेगा, निगेटिव इंटीजर देखने को मिलेगा, और आपको तीसरा क्या देखने को मिलेगा, जीरो इंटीजर देखने को मिलेगा। सबके आगे आप इंटीजर लगा लीजिएगा। अब पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो नाम में ही पॉजिटिव है, इसका मतलब कि जो भी नंबर्स आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, जो भी नंबर्स आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, वह सभी के सभी आपके पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके का नंबर आपका पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा। यहाँ नाम में ही जीरो है, इसका मतलब जीरो अकेला आपका एक इंटीजर बनाता है। कैसा इंटीजर, जीरो नाम का बनाता है। और यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव का मतलब ऐसा नंबर जो निगेटिव में हो, ऐसा नंबर जो निगेटिव में हो। जैसे आपने इधर पॉजिटिव में प्लस करके लिख दिया था, यहाँ पे आप माइनस करके लिख दीजिए, वही आपका क्या कहलाएगा, निगेटिव इंटीजर कहलाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये तो आपका 3 कैटेगराइज से हो गया, लेकिन आपके क्वेश्चन उसमें एग्ज़ाम में अगर पूछता है 3 ऑप्शन में नहीं होता है तो हम 2 तरीके से उसको डिवाइड कर सकते हैं। कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो हम बोल सकते हैं पॉजिटिव नंबर, क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर बोल सकते हैं। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। और पॉजिटिव नंबर आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर को बोलते हैं। और नेचुरल नंबर में आप जानते होंगे कि जीरो भी आता है। क्या आता है, जीरो आता है। अब बच क्या गया, निगेटिव बच गया। इसका मतलब ए निगेटिव इधर लिखा दिया जाएगा, निगेटिव इंटीजर, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में इंटीजर का डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है 2, 3 लिखा ही नहीं है, तो आप 2 को लगा दीजिएगा। मैं उसके लिए बता रहा हूँ, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में 2 और 3 दोनों हैं तो आप 3 को लगाइएगा। क्लियर, आया समझ में, डाउट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पॉजिटिव इंटीजर पढ़ते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर में आपको 2 तरीके से यहाँ पे कैटेगराइजेशन देखने को मिल सकता है। कैसे देखने को मिल सकता है, एक इवन की फॉर्मेट में मिल सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं, इवन नंबर, सम संख्या। और एक को बोलते हैं ऑड नंबर, जिसे हम विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। क्लियर। अच्छा, सम संख्या की अगर बात करें, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो, जो किससे डिवाइड हो, 2 से क्या हो, डिविजिबल हो, 2 से क्या हो, डिविजिबल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। अच्छा, अगर ऑड में चले आए तो 2 से डिविजिबल ना हो, 2 से क्या हो, डिविजिबल ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इवन में अगर लिखना चाहूँ तो 0 लिख देता हूँ, 2, 4, 6, 8, कहने का मतलब 2 का टेबल आप जितना पढ़ पाइए उतना हो जाएगा, जो नहीं पढ़ पाएंगे वो भी हो जाएगा। अब अगर इसके मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जो बच गया, 1 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया, एंड सो ऑन, इस तरीके का नंबर आपका ऑड कहलाता है। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। जनरली अगर देखा जाए, पॉजिटिव इंटीजर को हम इवन और ऑड में डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं, लेकिन कभी कभी आप देख पाते होंगे कि हम इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर देते हैं। कैसे डिफाइन कर देते हैं, थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ और यहाँ पे एक लाइन ऐसे लेकर के आता हूँ। क्लियर, थोड़ा सा इस लाइन को मैं नीचे लेकर के आता हूँ ताकि इसमें मिल जाए, ठीक। आइए, कैसे देखने को मिलता है, आप देखते होंगे, आपको कभी कभी दिखता है क्या, एक जगह प्राइम नंबर देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है, प्राइम नंबर मिल जाता है। क्लियर।
और फिर आपको कंपोजिट नंबर भी कहीं ना कहीं आपको कंपोजिट नंबर भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, प्राइम नंबर का अगर हिंदी लिखना चाहें तो अभाज्य संख्या। ठीक है, और इसका कंपोजिट का अगर लिखना चाहें तो भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या। फिर आपको परफेक्ट नंबर भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? परफेक्ट नंबर, जिसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। इतना चीज आपको अगर समझ में आया तो आप बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए। अच्छा, इसके बाद भी आपको देखने को मिल जाता है, क्या देखने को मिल जाता है आपको? इसके बाद को प्राइम नंबर देखने को मिल जाता, ट्विन प्राइम देखने को मिल जाता। अच्छा, ए प्राइम में ही कैटेगराइजेशन करके लिख दिया जाता। क्या देखने को मिल जाता? को प्राइम। क्या देखने को मिल जाता है? को प्राइम, जिसे हम बोलते हैं सह अभाज्य बोलते हैं। सह अभाज्य बोलते हैं। अभी मैं इसको डिफाइन करूंगा, आप परेशान मत होइए। और फिर क्या मिल जाता है आपको? ट्विन प्राइम देखने को मिल जाता है। ट्विन प्राइम देखने को मिल जाता है, मतलब जुड़वा अभाज्य। क्या? ट्विन का मतलब क्या होता है? जुड़वा होता है, और प्राइम का मतलब क्या होता है? अभाज्य होता है। ठीक है, आइए अब इसको हम डिफाइन करते हैं वन बाय वन करके। क्लियर? अगर मैं कंपोजिट नंबर की बात करूं, किसकी बात करूं? सबसे पहले कंपोजिट नंबर की बात कर लेता हूं। किसकी? कंपोजिट नंबर की बात कर लेता हूं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो डिविजिबल हो, जो क्या हो? डिविजिबल हो, उसको हम कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। हाँ, विच हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, इसके क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर हो। जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो उसको हम क्या बोल देते हैं? कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसको हम कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9 और 10 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक हम लिख सकते हैं। क्लियर? इतना चीज़ आया समझ में? अब यहाँ पे आते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर की बात करते हैं। ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो। जिसके केवल क्या हो? 2 फैक्टर हो। ओनली 2 फैक्टर। ओनली 2 फैक्टर, केवल 2 गुणनखंड हो। एक खुद हो, इट सेल्फ हो। एक इट सेल्फ हो, और एक क्या हो? 1 हो। इसके अलावा कोई भी फैक्टर अगर नहीं मिलता है तो वह क्या कहलाता? प्राइम नंबर कहलाता। जैसे एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहूँ, क्या लिख देता हूँ? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उम्मीद है प्राइम भी समझ में आ गया और कंपोजिट भी समझ में आ गया। क्लियर? अभी प्राइम को और डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, आप परेशान मत होइए, कोई नई स्लाइड लेकर के डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। परफेक्ट नंबर की अगर बात करें तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, मैं पहले इंग्लिश में लिखता हूँ फिर हिंदी समझा दूंगा। सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी फैक्टर का क्या करना है? सम करना है। सभी फैक्टर का क्या करना है? सम करना है। किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर अगर पूछा जाता है तो उस नंबर का पहले फैक्टर करिए, और फैक्टर करने के बाद उसका क्या कर दीजिए? सम कर दीजिए। यदि सम आपका क्या आ जाता है? ट्वाइस आ जाता है, 2 गुना आ जाता है। किसका 2 गुना आ जाता है? उस नंबर का आ जाता है, तो उसको क्या बोल देते हैं? परफेक्ट नंबर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? परफेक्ट नंबर बोल देते हैं। आपसे पूछा जाता है, आपको रिजल्ट याद रखना है हमेशा कि स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या होता है? तो आप बताएंगे कि 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। और कुछ और लिख देता हूँ, जैसे 28 भी आपका क्या है? परफेक्ट नंबर है। 496 भी आपका क्या है? परफेक्ट नंबर है। ये 6 भी पूछा जाता है, 496 भी बहुत पूछा जाता है। क्लियर? उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं। अब अगली स्लाइड में कुछ फार्मूला लिखा गया है, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला, जो आपके एग्जाम में सीधा टपक जाता है।
चलिए इसके फार्मूले की बात कर लेता हूँ कि क्या कैसे फार्मूले आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाता है कि शुरू से, कहाँ से, फर्स्ट से, कहाँ से, फर्स्ट से, ठीक है, शुरू से। सम ऑफ, पहला फार्मूला देखने को मिलेगा, सम ऑफ nth नेचुरल नंबर, nth नेचुरल नंबर, हिंदी बता रहा हूँ, परेशान मत होइए, दोनों लैंग्वेज में लेके चल रहा हूँ। n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आप क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है, फार्मूला आपको याद रखना। सबसे पहली चीज आप बताइए प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो आप कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से होता हुआ चला जाता है। क्लियर। तो इसका फार्मूला क्या बनता है, इसका फार्मूला अगर हम लिखना चाहें तो एस का मतलब सम इक्वल टू एन, जितनी संख्याएं हैं उसमें एक बार उसी को लिख दो और एक बार +1 करके बाई 2 कर दो। तो यही आपका क्या बन जाता है, +1 करके क्या कर दो, बाई 2 कर दो। तो यही आपका बन जाता है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब दूसरा फार्मूला आपको देखना है, ये याद रखना, ये समझाने वाली चीज नहीं है। क्या देखने को मिलेगा, सम ऑफ nth, ठीक है, इवन नंबर, इवन नंबर। हिंदी की अगर बात करें कि n सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग, कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं, 4 5 10 कुछ भी हो सकती हैं, का योग। अभी इस पे मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं, परेशान मत होइए, क्वेश्चन से और बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे इसने बोला इवन नंबर, तो इवन नंबर में हम क्या लिख सकते हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, इस तरीके से नंबर आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा, नंबर आपका क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब इसका फार्मूला कैसे बनता है, सम इक्वल टू n प्लस 1, बस बटे का 2 हट जाता है, बटे का 2 क्या हो जाता है, हट जाता है, और वही आपका क्या बन जाता है, सेम टू सेम फार्मूला बन जाता है। अच्छा, जैसे आपने नेचुरल पढ़ा, इवन पढ़ा, वैसे आपसे ऑड भी पूछ सकता है। इस तरीके से दिमाग में आपके आना चाहिए, क्लिक करना चाहिए। सम ऑफ nth ऑड नंबर, nth ऑड नंबर, n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग। क्लियर। आइए इसको भी देख लेते हैं। अब बताइए कि आप विषम संख्या लिखते कैसे हैं। सबसे पहले विषम संख्या हम 1 3 5 7 इस तरीके से हम लिखते हुए चले जाते हैं इनफाइनाइट तक। इसका फार्मूला क्या बन जाता है, s इक्वल टू जितनी भी संख्याएं होंगी उसका स्क्वायर कर देंगे, वही हमको क्या मिल जाएगा, विषम संख्याओं का योग मिल जाएगा। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आपको। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, समझिएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी है, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द सम, सम क्या होगा, ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का। किसका, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का। अभी मैंने बताया कि प्रथम, फर्स्ट n प्राकृतिक संख्याएं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फार्मूला होता क्या है, फर्स्ट n प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला होता क्या है, ए वाला होता है कि नहीं होता है। मतलब n और एक बार n लिख देंगे और एक बार +1 करके बटा 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे n कितना है,
n कितना है 50 है। तो अब हम सम निकालना चाहेंगे, क्या निकालना चाहेंगे सम। तो सम क्या होता है n+1। फार्मूला आप लिखिए, लिखेंगे तो याद हो जाएगा। 50 लिख दिए और 50 में एक ऐड करेंगे तो 51 हो जाएगा बटा 2, और 50 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 25 हो जाएगा गुणा 51 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए 25 एक 25, 2 बच गया कैरी, और 25 पंचे 125 और 2 27, 100 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। आया समझ में? तो कितना आंसर हमारा हो जाएगा 1275 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर हो तो आप बताइए। आप यहाँ से आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया, क्या दे दिया कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का आप सम बताइए। क्या बताइए? सम बताइए। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का आप सम बताइए। ठीक है। प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का आप सम बताइए। प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं का आप सम बताइए। तो आप कुछ भी करके लगा लीजिए, कुछ भी करके लगा दीजिए। फार्मूला क्या लगाना है n+1/2, आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। क्लियर? आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए इबन की बात कर लिया, और इबन वाले का फार्मूला अभी आपने क्या पढ़ा था? इबन वाले का फार्मूला क्या पढ़ा था? सिर्फ आपका बटे में से 2 हट गया था। बटे में से क्या हो गया था? 2 हट गया था। यही तो फार्मूला अभी मैंने लिखाया था। आइए देखिए, देख लेते हैं। कहाँ? ये देखो लिखाया था ना, किसका? सम वाले का लिखाया था। क्लियर? आइए समझते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या है, लेकिन ध्यान देना है कि फर्स्ट होना चाहिए, प्रथम होना चाहिए। अगर प्रथम नहीं आएगा तो फिर उसका दूसरा तरीका है, अभी उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब बताइए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 25 है। n की वैल्यू कितनी है? 25 है। तो सम क्या निकल जाएगा? सबसे पहले आप फार्मूला लिखिए। फार्मूला बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। फार्मूला आप बार बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ठीक। आइए n की वैल्यू आप 25 रख दीजिए और एक बार ऐड करेंगे 25 में 1 तो क्या मिलेगा? 26 मिलेगा। मिल जाएगा ना। और 25 का 26 से गुणा करेंगे, 25 छक्का 150, 25 छक्का कितना? 150, 15 बचा। 25 दूना 50 और 15 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। तो कितना हमारा आंसर आ गया? 650 आ गया। क्लियर? अब यहाँ पे आप 25 इवन प्राकृतिक संख्याएं, 75 इवन प्राकृतिक संख्याएं, 1000 इवन प्राकृतिक संख्याएं, 10 इवन प्राकृतिक संख्याएं आप लेकर के कुछ भी लगा दीजिए, आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैंने इवन का देखा, अब ऑड का देख लेते हैं। ध्यान रहना चाहिए कि फर्स्ट लिखा होना चाहिए। जितना पूछेगा वही n की वैल्यू हो जाएगी। और अभी मैंने ऑड का बताया था कि ऑड का जो सम होता है वो क्या होता है? n का पावर हो जाता है, पावर 2 हो जाता है। अरे भाई देख लीजिए कहाँ पे मैंने बताया, इधर बताया था। विषम का क्या बताया था कि n² हो जाता है कि नहीं हो जाता है? आइए उसको हम देखते हैं कैसे लगाएंगे। n की पावर, यहाँ n कितना है? 20 है। तो सम अगर लगाना चाहें तो n का स्क्वायर, n की वैल्यू 20 और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 20 विषयम कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप देखिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कुछ बैचेज चल रहे हैं जो आपका टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थ्योरी और PYQ चल रहा है। आपको 0 लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा है एकदम टॉप लेवल तक, जिसमें BPSC TRE 4 का बैच स्टार्ट हुआ है। 5000 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यह आपका 4 जून से चल रहा है। कब से चल रहा है? 4 जून से चल रहा है। और अभी आप जो देख पा रहे हैं टेट सीटेट, आपका यह 12 जून से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन 14 जून से शुरू हुआ है क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इस वजह से नहीं चल पा रहा था। ये चीज़ हो गई। बाकी हमारी 3 बैचेज कमिंग सून में है। कौन कौन सी बैच है? UP TGT का फाउंडेशन जो मैथ के लिए आपका रहेगा, ठीक है।
बेसिक से एकदम चलेगा। बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस बैच, इस पे वर्क चल रहा है। और डीआई का जो आपके यूपी के एग्जाम में पूछा जाता है, 15-20 नंबर का आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, उसका भी आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा। ये सब बैचेज आप अगर किसी अदर इंस्टीट्यूट या किसी अदर कोचिंग से आप कंपेयर करते हैं, तो वहाँ जो आप पैसा दे करके पढ़ते हैं, वही यहाँ आपको टोटल फ्री में आपको देखने को मिलेगा। कंटेंट वहाँ का और यहाँ का आपको सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला स्लाइड देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रथम नहीं दिया गया है, प्रथम नहीं दिया गया। 51 से शुरू हुआ, 52, 53, 101 तक गया है। जब प्रथम ना हो, फर्स्ट ना हो, तब हम कैसे लगाते हैं? तब हम यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या लेके आते हैं? फार्मूला लेके आते हैं। समांतर श्रेणी का, किसका? समांतर श्रेणी का फार्मूला यहाँ पे हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। एपी का फार्मूला यूज करते हैं। कैसे फार्मूला इसका एपी का यूज करते हैं? किसका? सम का फार्मूला, योग का फार्मूला। दो तरीके से होता है इसके योग का फार्मूला समांतर श्रेणी में। कैसे होता है? सम इज इक्वल टू, पहला फार्मूला n/2 a प्लस l। अभी बताएंगे क्या चीज़ है इसमें, n क्या है, a क्या है, l क्या है। दूसरा फार्मूला पहले हम लिख दें, n/2 इसमें भी होता है, लेकिन फार्मूला ये बड़ा है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर? अब एक एक डिवाइड कर लेते हैं। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है, मतलब कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं। अच्छा, a क्या है? फर्स्ट टर्म है, क्या? प्रथम पद है। जैसे यहाँ पे 51 लिखा है, उसी को फर्स्ट बोल देंगे, फर्स्ट टर्म बोल देंगे। अच्छा, l क्या है भाई? l का मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। जैसे यहाँ पे 101 दिया गया, इसको लास्ट टर्म बोलते हैं। और क्या बचा है? ये तो नंबर हो गया, हाँ डी बचा है। डी क्या है? डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस है, जिसे हम सार्व अंतर बोलते हैं। सार्व अंतर कैसे निकलता है? दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं तो सार्व अंतर निकल जाता है। जैसे यहाँ दूसरा पद 52 है और पहला पद क्या है? 51 है, माइनस कर देंगे तो जो एक मिला वही आपका डिफरेंस कहलाता है। क्लियर? इतनी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। आइए इसको बॉक्स में हम बंद कर देते हैं। ये क्या है? आपके लिए रामबाण है। ये चीज़ आप अपने माइंड में हमेशा नोट करके रखे रहिएगा। क्लियर? थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। क्लियर? आइए इसको इरेज करते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए। अब यहाँ पे पहला पद क्या है? थोड़ा सा पेन का कलर बदल लें क्या? हाँ, बदल लीजिए कंप्यूटर महाराज। पहला पद यहाँ पे क्या है? 51 है। दूसरा पद, ठीक है, पहला पद A1 लिख दीजिए, दूसरा पद क्या है? 52 है। ठीक है, और लास्ट वाला टर्म आपका क्या है? 101 है। जब आपको क्या दिया हो? पहला पद और लास्ट पद दिया हो, तो आप ए वाला फार्मूला लगाएंगे। और जब आपको क्या कहते हैं, लास्ट ना दिया हो, तो आप ए वाला फार्मूला लगाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अब पहला पद हमको पता है, पहला पद पता है और लास्ट वाला पता है, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? ए वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक, ए वाला भी आप लगाएंगे तो तब भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा टफ पड़ जाएगा, तो हम क्यों टफ की तरफ जाएंगे। चलिए सम करते हैं। सम बराबर n/2। अब भाई n क्या है? नहीं पता। ठीक है, a हमको पता है, a 51 है, l क्या है? 101 है। आइए n निकालते हैं। क्या निकालते हैं? n निकालते हैं। n कैसे निकालते हैं हम? सबसे बड़ी चीज ए है। n निकालने का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, n निकालने का फार्मूला क्या होता है? लास्ट टर्म में से पहला पद घटाते हैं, लास्ट टर्म में से पहला पद घटाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम n निकालना चाहें तो लास्ट में से पहला घटा देंगे, जो आएगा
उसमें +1 कर देते हैं, वही हमारा क्या निकलता है, n निकलता है। वही हमारा क्या निकलता है, n निकलता है। ठीक, तो हमने यहाँ पे आपको n का फार्मूला भी लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आइए हम वैल्यू को रख करके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से n को हटाते हैं, n को क्या करते हैं, हटाते हैं, n की वैल्यू लिख देते हैं। n की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली हमको, 51 मिली। 51 को पुट कर दीजिए। अब भाई 51 को तो डिवाइड नहीं कर पाएगा 2, ऐसे लिख दीजिए। इसको ऐड करिए, 1 में 1 ऐड होगा 2 और 10 में 5 ऐड होगा 15। भाई अब कट तो सकता है ना, तो काट देंगे इसको। कैसे काटेंगे, चलो 2 सते 14 और 2 छके 12, कितना मिला, 51 गुणे 76। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3876 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। मल्टीप्लाई करके गुणा करके आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा, क्योंकि गुणा भाग आपकी तरफ से है। ठीक, जो कॉन्सेप्ट था हमने उस कॉन्सेप्ट को आपके सामने रख दिया। क्लियर, अगर समझ में नहीं आया तो आप देख लीजिएगा फिर से एक बार वीडियो बैक करके। ये भी बता दिया कि जब आपको प्रथम दिया रहे तो आप फार्मूला लगाइएगा, जब प्रथम ना दिया रहे तो आपको क्या लगाना है भाई, क्या लगाना है आपको, लगाना है आपको, थोड़ा सा इसको हम इम्पोर्टेंट बना देते हैं। 1 मिनट, कहाँ पे, इधर से आएगा क्या, हाँ आ जाइए। इसको थोड़ा सा हम कट गया यहाँ से, हाँ ये चीज़ है। ठीक, हाँ इम्पोर्टेंट इसको बना देते हैं। ये क्या है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या करना है, 2 4 6 ऐसे गया है, 36 तक गया, लेकिन प्रथम नहीं है, प्रथम नहीं है, तो हम इसमें कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। अब इसका क्या होता है, इवन नंबर सबके सब दिख रहे हैं, सबके सब क्या दिख रहे हैं, इवन नंबर दिख रहे हैं। अब बताइए, एक से अगर लिखना चाहें, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 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 कहाँ तक जाएगा, 36 तक जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसमें 2 उठाया गया, 4 उठाया गया, ये मतलब हर दूसरा नंबर उठाया गया है। तो यन यहाँ कैसे निकलेगा, जो लास्ट वाला नंबर होता है उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो n की वैल्यू निकल जाती। इसका मतलब 36 नंबर तक आपका 18 नंबर इवन भी होगा और 18 नंबर क्या होगा, ऑड भी होगा। क्लियर, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले नंबर पे, चाहे वह इवन में लिखा हो चाहे वह ऑड में लिखा हो, लास्ट वाले नंबर पे हम क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो n की वैल्यू निकल जाती है। किसकी वैल्यू निकल जाती है, n की वैल्यू निकल जाती है। क्लियर, अब बताइए सम निकालना है, क्या निकालना है, सम निकालना है, और सब के सब क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर का सम अभी फार्मूला हम बताए थे आपको कि n+1 होता है। n की वैल्यू रखिए 18 और एक बार एक ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 342 आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा इस तरीके से। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे मैंने क्या देखा था, इवन अभी देखा पीछे, इवन था ये, तो इवन जब आया तो ऑड भी आ सकता है। देखो अब ऑड भी आपको देखने को मिल गया। ऑड के कंडीशन में n कैसे निकालते हैं, ऑड के कंडीशन में भाई ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं पाएगा,
जब हो नहीं पाएगा तो हम इसमें क्या करते हैं, लास्ट वाले नंबर में +1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, +1, और डिवाइड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि ये इवन है नहीं। इवन जब नहीं है तो डिवाइड होगा नहीं, और जब डिवाइड नहीं होगा तो भाई हम n नहीं निकाल सकते हैं। तो n निकालने के लिए हमको इवन बनाना पड़ेगा। तो 41 में एक ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 42/2, और 42 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 निकल के आएगा ना। और शुरू से लेकर के ऑड नंबर का हमने आपको फार्मूला बताया था। किसका फार्मूला, ऑड का बताया था कि n स्क्वायर होता है। क्या होता है, n स्क्वायर होता है। तो n यहाँ पे क्या है, 21 है। तो 21 का स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा, 441 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ ही स्लाइड और बची हैं, उसको भी हम देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब देखो, अभी तक तो केवल प्लस प्लस में चल रहा था। अब हो सकता है कि प्लस माइनस कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में आ जाए, ये भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो अब इसमें देखिए, प्लस वाले को एक तरफ लिख लीजिए, और माइनस वाले को आप एक तरफ लिख लीजिए। ऐसे ऐसे कहाँ तक गया है, +500 तक गया है। ठीक, आइए माइनस वाले को एक तरफ लिख लीजिए, यहाँ बीच में क्या लगा दिया, माइनस, कॉमन ले लीजिए तो ये भी प्लस बन जाएगा। 1 और 3 और 5 और क्या 7 और क्या 9। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, ये तो इवन है, इसके जस्ट पहले आपको क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा, 499। इतना आया समझ में, अब बताइए, यह सारा फॉर्मेट आपका क्या बन गया, इवन का बन गया। किसका बन गया, इवन का बन गया। और यह सारा फॉर्मेट आपका किसका बन गया, ऑड का बन गया। इवन का फार्मूला हमने आपको बताया था कि n+1 बताया था, और इसका फार्मूला हमने बताया था कि n स्क्वायर बताया था। अब इवन में भाई n कैसे निकलता है, लास्ट वाले को 2 से डिवाइड कर देते थे, और ऑड वाले में n कैसे निकलता था, लास्ट वाले में +1 करते थे और फिर 2 से हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। आइए कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। n निकालते हैं, यहाँ पे n अगर निकालेंगे, लास्ट में क्या है, 500 है, लास्ट में क्या है, 500 है, बटे 2, तो कितना निकल जाएगा, 250 निकल जाएगा। निकल गया कि नहीं निकल गया, इसका मतलब इन सब में यहाँ 250 टर्म आपको दिया गया है। आइए इधर का n निकालते हैं, लास्ट में क्या है, 499 +1 बटा 2, एक ऐड करेंगे तो 500 बटा 2, तो यहाँ पे भी 250 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इसमें भी आपका 250 पद है, टर्म है। अब हम सम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आइए यहाँ से इसका सम निकालते हैं। क्यों सम निकालेंगे, क्योंकि हर जगह क्या है, प्लस का साइन है। किसका साइन है, प्लस का साइन है। चलिए, हाँ, n कितना, 250, और 250 में एक ऐड करेंगे तो 251 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा आप यहाँ पे दिमाग लगाइए, कैलकुलेशन से बच सकते हैं। अच्छा, इधर का भी हम एक बार लिख देते हैं। चलिए, सम कैसे निकल जाएगा, n का स्क्वायर 250 का स्क्वायर। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, कैलकुलेशन से कैसे बचा जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है। देखिए, जब n की वैल्यू सेम हो तो आप फार्मूले को कंपेयर कर लीजिए। क्या कर लीजिए, फार्मूले को कंपेयर कर लीजिए। आइए उठा के लेके आते हैं, n को अंदर करो, n स्क्वायर, और एक में ऐड होगा, मल्टीप्लाई होगा तो n हो जाएगा। किसका साइन है, माइनस का, लगा दिए। यहाँ पे क्या है, n स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, n स्क्वायर। अब बताइए, n स्क्वायर प्लस में है, n स्क्वायर माइनस में है, कट गया। फाइनली रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, n मिलेगा।
अब बताओ, इसको मल्टीप्लाई करके इसको स्क्वायर करके तब माइनस निकालने पे आपको आसान मिलेगा कि आपको इससे आसान मिलेगा? भाई सीधा ना सीधा आप उठा के रख दो कि इसका जो आंसर होगा 250 होगा, क्योंकि n की वैल्यू दोनों जगह n की वैल्यू क्या है, सेम है। आया समझ में? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले कुछ आपके लिए टॉपिक हमने लिखा है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है यहाँ पे? ये पूछा जाता है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। एडिटिव, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या अगर a है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इनवर्स का मतलब उल्टा। अगर यह संख्या प्लस में है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वह -a होगा। क्यों? क्योंकि इनवर्स का मतलब उल्टा होता है। नंबर तो भाई सेम ही रहेगा, नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस बदल क्या जाएगा, आपका साइन बदल जाएगा। आपका क्या बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा। जैसे अगर पूछा जाए 3 का एडिटिव इनवर्स बताइए तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। आपसे पूछा जाए -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, AI क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, बाकी नंबर एज इट इज लिखा जाएगा। क्लियर? सेम टू सेम ऐसे इधर मल्टीप्लिकेटिव, जैसे मान लेते हैं कोई नंबर a है, मल्टीप्लिकेटिव गुणा करना है, इनवर्स इसका उल्टा कर देना है। इसका क्या कर देना, उल्टा कर देना है। इस तरीके का कहने का मतलब, अगर हम किसी भी नंबर को और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए तो आप क्या बताएंगे, 1/3 बताएंगे। 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए तो 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। आया समझ में? इतना आ गया हो तो आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में क्या आपको देखने को मिल जाता, कैसे, -1 +1 -1 +1, इस तरीके का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कहेगा इसका आप बताइए सम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर ये चीजें इवन टाइम तक लिखी गई हैं, कब तक लिखी गई हैं, इवन टाइम तक लिखी गई हैं, तो इसका मतलब वह पेयर में है। इवन टाइम यहीं पे देख लो, कैसे देख लो, इवन टाइम का मतलब 2 4, 1 2 3 4, तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, कट पिट करके क्या मिल जाएगा, 0। अगर इवन टाइम तक लिखा गया है और सेम ही नंबर लिखा गया है, एक बार प्लस एक बार माइनस करके, तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब वह इस फॉर्मेट में भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे मैंने स्टार्ट किया -1 से, तो आप प्लस से भी स्टार्ट कर सकते हो, तब भी तो इवन की कंडीशन में क्या कहते हैं, 0 मिलेगा। तब भी इवन की कंडीशन में क्या आपको मिलेगा, 0 मिलेगा। अब जैसे इवन आपने देखा, वैसे ऑड भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, ऑड भी पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता, -1 +1 -1 +1, कहाँ तक, ऑड तक अगर आपसे पूछ रहा है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, -1 होगा। क्या होगा, -1। कहने का मतलब जिससे स्टार्ट होगा वही आपका रिजल्ट मिलेगा ऑड की कंडीशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला स्लाइड लेते हैं। लो, एडिटिव इनवर्स आ गया। कह रहा है कि यदि x की वैल्यू a दी गई है यहां से लेकर के यहां तक, तो आप एडिटिव इनवर्स बताइए। एडिटिव इनवर्स का मतलब एडिटिव जोड़ा जा रहा है। क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स केवल साइन बदल जाता है, केवल साइन बदल जाता है। आइए सॉल्व करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समझिएगा।
समझने की कोशिश करिएगा। इसको हम मिटाते हैं, यहाँ से मिटा दिए। नंबर को देखते हैं, नंबर को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो -1 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इन दोनों को माइनस करेंगे तो -1 मिलेगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक इसी तरीके से आगे भी -1, आगे भी -1, ऐसे होता हुआ आपका कहाँ तक चला जाएगा? आगे कौन सा नंबर आपको देखने को मिलेगा? यहाँ पे एक क्वेश्चन शायद ज्यादा हो गया, एक नंबर एक डिजिट ज्यादा हो गया, इसको हटा दो, 100 ही तक लिखते हैं, ठीक है? 1000 पे भी आ जाएगा, लेकिन छोटा नंबर लेकर के बताते हैं। 100 के पहले क्या आएगा? 99 आएगा। 100 किस में है? माइनस में। 99 किस में होगा? प्लस में होगा। तो यहाँ पे भी तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल सर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब बताइए, हमको ये बताइए आप कि दो नंबर को ऐड करके एक नंबर मिल रहा, दो नंबर को ऐड करके एक नंबर मिल रहा, तो नंबर है कितना? 100 तक है, इवन नंबर है। और इवन नंबर की कंडीशन में n कैसे निकालते हैं? लास्ट वाले में 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको n निकल जाता। इसका मतलब ये जो -1 मिल रहा है, कितनी बार मिलेगा? 50 बार मिलेगा। और 50 है क्या? इवन है। और इवन की कंडीशन में रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन उसने कहा कि इसका एडिटिव इनवर्स बताइए। अब भाई 0 तो ना तो प्लस में होता ना तो माइनस में होता, तो 0 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। आया समझ में? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अंतर बताना, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर होते क्या है, कहाँ से कहाँ तक होते हैं? चलिए इसको बात कर लेते हैं। हाँ, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, मैं कहा था कि अभी मैं इस पे चर्चा करूंगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है। ओनली इवन प्राइम नंबर, केवल एक ही ऐसी सम संख्या है जो प्राइम नंबर है, क्या है? वह 2 है। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है? 3 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिल जाता, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है। सिंगल डिजिट का कितना प्राइम नंबर है? सिंगल डिजिट का कितना प्राइम नंबर है और कौन कौन सा? पहला 2, फिर 3, फिर 5, फिर क्या? 7। क्लियर? ये आपका क्या है? सिंगल डिजिट का प्राइम नंबर है। इतनी चीज आपको याद आनी चाहिए, हमेशा माइंड में रहना चाहिए। क्लियर? अब उसने कहा 2 डिजिट का लार्जेस्ट बताना है, स्मॉलेस्ट बताना है। 2 डिजिट का जो लार्जेस्ट होता है प्राइम नंबर, वो 97 होता है। वो क्या होता है? 97। और 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट क्या होता है? 11 होता है। और इन दोनों को क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। आइए डिफरेंस निकाल देते हैं, आंसर निकल जाएगा हमारा। माइनस करने पे कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। आया समझ में? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा भाज्य संख्या।
आर देयर 1 to 100। 1 से लेकर के 100 तक कितने जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं? चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जुड़वा अभाज्य का मतलब कि उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो और वे सभी के सभी प्राइम हो। वे सभी के सभी क्या हो? प्राइम हो। पहला 3 5 देखने को मिलेगा, फिर 5 7, फिर आगे 11 13, फिर 17 और 19। ये सब चीज याद करने वाली चीजें हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगता। 29 31, 41 43, ठीक है। अच्छा 59 61, ठीक, और 71 73। थोड़ा डिफाइन कर देते हैं ट्विन प्राइम को। प्राइम होना चाहिए, इनके बीच में डिफरेंस 2 का होना चाहिए। देखो हर जगह 2 का डिफरेंस दिख रहा है और सभी के सभी प्राइम हैं। और किस में होने चाहिए? पेयर में होने चाहिए। यही ट्विन प्राइम की खासियत है। बिल्कुल आया समझ में। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, उसको आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। 1 से लेकर 100 तक कितने ट्विन प्राइम हैं? ट्विन प्राइम नंबर कितने हैं? 8 होते हैं। और 100 से लेकर के 200 तक ट्विन प्राइम कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। क्लियर? ये चीज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1 से 100 तक पूछा था, यहाँ पे क्या लिखना है? 100 लिखना था। 1 से 100 तक पूछा है तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। देखो गिन लो, 8 ही है। बिल्कुल। चलें आगे बढ़ें। आइए आगे देखते हैं कि आगे क्या है हमारा परफेक्ट नंबर, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया। क्या बताया? कि सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी फैक्टर का सम ट्वाइस हो जाता है दैट नंबर का, उस नंबर का। इसमें एग्जाम्पल भी बताया आपको। क्या बताया? 6 बताया, 28 बताया और 496 बताया। क्लियर? उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बेहतर लगा होगा और यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कैसा लगा, पॉजिटिव निगेटिव सब बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक ना? और अगर किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी चाहिए तो हमारे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे स्लाइड बार में भी लगा हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर दिया गया है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं। आज की सेवा समाप्त होती है। तब तक आप क्लास को रिवाइज करते रहिए, अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। प्रभु से यही कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।